एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हारी स्योंगजुन से कहती है कि तुम्हारा आंसर क्या है। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ और तुम्हारी चाइल्डहुड फ्रेंड बनकर अब नहीं रहना चाहती। फिर वो कहती है कि शायद तुम जवाब नहीं दे पा रहे। इस पर स्योंगजुन उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ कहीं ले जाता है। इधर शिन किम को उसके घर तक छोड़ने के लिए आ रहा होता है तो वो किम से हारी के बारे में पूछता है, क्या तुम्हारी फ्रेंड तुम्हारे बहुत क्लोज है? तो किम कहती है, हाँ वो मेरी सिस्टर की तरह है। हमारी मॉम्स बेस्ट फ्रेंड्स थी और हम भी हैं। हम दोनों एक दूसरे की खुशी में सबसे ज्यादा खुश होते हैं। फिर किम शिन को हारी की फोटो दिखाती है और कहती है, हारी एक बार्बी डॉल की तरह दिखती है, देखो। इस पर शिन कहता है, तुम उससे 100 गुना ज्यादा प्रिटी हो। इस पर किम गुस्सा करते हुए कहती है, तुम फिर शुरू हो गए मेरा मजाक उड़ाना। अब ये सब बातें बंद करो और जाओ यहाँ से। शिन किम को हारी की सच्चाई बताना चाहता है पर नहीं बता पाता और वहां से चला जाता है। इधर स्योंगजुन हारी को अपना और किम हे जिन का वो स्केच दिखाता है जो उसने स्कूल की वॉल पे बचपन में स्क्रैच करके बनाया था। वो उस स्केच को इतने सालों बाद भी वहां पाकर बहुत खुश था। इस पर हारी कहती है कि मुझे पास्ट में रहना पसंद नहीं है, मैं प्रेजेंट में रहना चाहती हूँ। इस पर स्योंगजुन उसी वॉल पे उन दोनों की प्रेजेंट लुक की स्केच उसी टाइम बनाता है। हारी भी उस पर अपनी लिपस्टिक से एक हार्ट बना देती है। नेक्स्ट सीन में हारी जब घर लौटती है तो उसे वहाँ उसका बॉयफ्रेंड मिलता है, पर हारी को अब उससे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि उसे तो अब उसका ट्रू लव मिल चुका है ना, और अब वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहती है। और इधर इन दोनों की नोकझोंक से किम को ये पता चल जाता है कि हारी की लाइफ में कोई आ चुका है जिसे लेकर वो सीरियस है। किम ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। वो हारी को कंग्रेचुलेट करती है और कहती है कि मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि तुम्हें कभी प्यार होगा, पर अब मैं तुम्हारे लिए दिल से खुश हूँ। किम कहती है कि मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि वो कौन इंसान है जिसने मेरी फ्रेंड को इतना बदल दिया। हारी अपने गिल्ट की वजह से बहुत चुप होती है और वो यहाँ पर सोचती है कि बस 2 महीने के बाद मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। इधर स्योंगजुन जब अपने घर आता है तो वहाँ शिन पहले से ही होता है और स्योंगजुन एकदम से डर जाता है। वो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शिन कहता है, मैं लास्ट टाइम यहाँ अपना अंडरवेयर भूल गया था, मैं तो वही लेने आया हूँ। स्योंगजुन कहता है, तुम अभी के अभी मेरा कार्ड की मुझे वापस दो और यहाँ से जाओ। अब शिन स्योंगजुन से पूछता है कि मैंने सुना है तुम्हारी एक ब्यूटीफुल सी गर्लफ्रेंड है, तुम उसके बारे में कितना जानते हो? स्योंगजुन के पूछने पर शिन उसे ये बोलता है कि कई बार चीजें वैसी होती नहीं है जैसी वो दिखती हैं। फिर वो ये बोलकर वहां से चला आता है। अगले दिन स्योंगजुन और हारी फोन पे एक मूवी देखने का प्लान बनाते हैं और इधर किम जब ऑफिस आती है तो देखती है कि उसके शूज की सोल नीचे से उखड़ रही है। कुछ देर बाद वो ऑफिस के कुछ पार्सल्स रिटर्न करने के लिए जा रही होती है तो शिन कहता है, चलो मैं भी तुम्हारी हेल्प करता हूँ, पर किम उसे मना कर रही होती है। तभी किम के शूज की सोल पूरी तरह से निकल जाती है। यहाँ शिन उसका मजाक बनाते हुए कहता है कि तुम अपने शूज की ये हालत कैसे कर सकती हो, क्या तुम नए शूज नहीं ले सकती? शिन उसे पिग्गी बैक राइड ऑफर करता है पर किम मना कर देती है, पर इस चक्कर में शिन की जीन्स फट जाती है तो वो कहता है, जैक्सन अब तो प्लीज बैठ जाओ वरना कोई देख लेगा। अब शिन किम से पूछता है कि क्या तुम सच में बॉस को सब कुछ बताने वाली हो? तो किम कहती है, हाँ मैं तो बिजनेस ट्रिप पे ही सब बताने वाली थी पर तुमने आकर सब चौपट कर दिया। फिर शिन कहता है कि तुम बॉस को चाइल्डहुड फ्रेंड की तरह देखती हो या तुम्हारी उसके लिए कोई रोमांटिक फीलिंग्स भी हैं? किम सोच में पड़ जाती है क्योंकि इस बात के लिए वो अभी श्योर नहीं है। तभी स्योंगजुन वहां से गुजरते हुए उन दोनों को साथ में देख लेता है और इस चक्कर में वो अपनी गाड़ी ही आगे ठोक देता है। इधर हारी थिएटर में स्योंगजुन का वेट कर रही होती है और मूवी का टाइम निकल जाता है। तभी स्योंगजुन आ जाता है और हारी को बताता है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था इसलिए मैं लेट हो गया। इस पर हारी उसकी बहुत चिंता करने लगती है कि तुम्हें कहीं लगी तो नहीं। ये देखकर स्योंगजुन उसे हक कर लेता है और कहता है कि मैं अब कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा जिससे तुम्हें किसी तरह का दुख पहुंचे। हालांकि उसकी आंखों में हम कुछ और ही देख रहे हैं। अगले दिन स्योंगजुन ऑफिस में किम के साथ बहुत रूड बिहेव करता है। वो भी ये सोचने लग जाती है कि अब ये फिर से खड़ूसपना क्यों दिखा रहा है। नेक्स्ट सीन में हारी जब होटल से निकलती है तो स्योंगजुन उसे लेकर उसे उसकी फेवरेट मूवी दिखाने फिर से ले आता है। वो दोनों जब मूवी हॉल में होते हैं तो स्योंगजुन को मूवी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, पर वो हारी का दिल रखने के लिए कहता है कि अगर तुम्हें ये मूवी पसंद है तो मुझे भी पसंद है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किम द मोस्ट मैगजीन के मंथली एडिशन में अपना नाम देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो अपने पेरेंट्स को भी इसकी पिक सेंड करती है। वो लोग भी प्राउड फील करते हैं। अगले सीन में किम बस स्टॉप पे होती है और स्योंगजुन भी वहीं होता है। फिर वही ग्रीन लाइट होने पर किम इट्स गो टाइम ऐसा बोलती है तो स्योंगजुन देखने लगता है। वो किम को देखता है तो भाग के उसके पास आकर उसे रोक लेता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। वो बस उसे ही देखता ही जा रहा था। लाइट चेंज होने वाली होती है तो किम जल्दी से उसे साइड पे ले आती है। फिर वो बोलती है कि आज फोटो शूट के बाद हम डिनर पे जाने वाले हैं, आपको याद है ना? वो बोलती जा रही है पर स्योंगजुन तो अपने ही ख्यालों में था।
फिर सेयोंगजुन का फोन बज उठता है तो किम वहाँ से ऑफिस के लिए चली जाती है। अब ऑफिस में सेयोंगजुन मैगजीन के परफॉर्मेंस के लिए बहुत परेशान होता है। जब किम वहाँ आती है तो वो उठकर वहाँ से बाहर चला जाता है। अब फोटो शूट के लिए जो ड्रेस फाइनल होती है उसके पास सब टीम मेंबर्स खड़े होते हैं और पिक्स ले रहे होते हैं। तो सेयोंगजुन बहुत जोर से टीम मेंबर्स पर चिल्लाने लगता है। वो बोलता है अगर ड्रेस की पिक्स लीक हो गई तो कौन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। फिर वो एक स्टाफ मेंबर का हाथ इसलिए पकड़ लेता है क्योंकि वो ड्रेस को छू रही होती है और उसने हाथ से एक्सेसरीज नहीं हटाई होती। सेयोंगजुन बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। शिन ये देखकर किम से कहता है कि आज तो तुम रहने ही दो बॉस के साथ डिनर का प्लान। बॉस का मूड बहुत ख़राब है, तुम मेरे साथ डिनर पे चलो। तभी मिस योंग किम को उस ड्रेस का ध्यान रखने के लिए बोलती हैं। किम उस ड्रेस के पास खड़ी होती है तो हन सोरी आकर उसे अपनी कार पार्क करने के लिए बोल देती है। तो किम को वहाँ से मजबूरी में जाना पड़ता है। इधर होटल में हारी की तबीयत ठीक नहीं होती, उसके पेट में कुछ दर्द हो रहा होता है और वो जब अपनी मेडिसिन ले रही होती है तो शिन वहाँ आता है और हारी को कहता है कि किम है जिनको धोखा देना बंद कर दो। शिन कहता है कि सब कुछ जानकर मैं चुप नहीं रह सकता। आज किम सेयोंगजुन को सब कुछ बताने वाली है और अच्छा होगा उससे पहले तुम ही सब बता दो। इधर ऑफिस में किम जब कार पार्क करके आती है तो बारिश की वजह से उसके बाल एकदम बलून की तरह फूल जाते हैं। तो हन सोरी और किम जुन उस पर हंसने लगते हैं। किम कहती है कि मेरे बाल तो बचपन से ऐसे ही हैं, बारिश में वो ऐसे ही हो जाते हैं। तभी सेयोंगजुन पीछे मुड़ के देखने लगता है। तभी फोटो शूट के लिए मॉडल जब ड्रेस पहनती है तो वो फटी हुई होती है। सब लोग ये देखकर घबरा जाते हैं। सेयोंगजुन जोर से चिल्लाता है कि इसको कौन सुपरवाइज कर रहा था। किम आगे आ जाती है। सेयोंगजुन कहता है कि क्यों हमेशा तुम ही होती हो जो मुझे तकलीफ पहुंचाती हो। किम माफ़ी मांगती है पर वो उसे उसी पल फायर कर देता है। किम चुपचाप वहाँ से चली जाती है। इसके बाद एक मॉडल जो कि अभी कंपनी में नई है वो वहाँ पर आती है और सेयोंगजुन को रोते हुए कन्फेस करती है कि वो ड्रेस उसकी वजह से फट गई थी, पर अब तो जो होना था वो हो चुका था। सेयोंगजुन सबको घर जाने के लिए कह देता है। इधर हारी सेयोंगजुन को सब बताने के लिए फ़ोन कर रही होती है पर वो फ़ोन नहीं उठाता। किम हारी को फ़ोन करके रोते रोते बताती है कि मुझे जॉब से निकाल दिया है। हारी किम के पास पहुंचती है। किम कहती है कि बिजनेस ट्रिप के बाद मैं सोचने लगी थी कि अब सब ठीक हो जाएगा और मैं उसे सब बताने भी वाली थी, पर देखो उसने तो मुझे एकदम से जॉब से ही निकाल दिया। मैं ही स्टूपिड थी जो सपने देखने लगी थी। हारी किम जिन को सॉरी बोलकर रोने लगती है। किम को लगता है कि उसकी जॉब जाने की वजह से ही वो इतना दुखी हो गई है। अगले दिन ऑफिस में सब किम को मिस कर रहे होते हैं क्योंकि वो ही तो थी जो सबके काम बिना थके करती रहती थी। इधर किम नई जॉब की तलाश में लगी हुई है। मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के हेड को भी इस बात का दुख होता है कि किम है जिनको नौकरी से निकाल दिया गया है। अगला सीन ऑफिस मीटिंग का है। सेयोंगजुन सब टीम मेंबर से 20th एनिवर्सरी के एडिशन के लिए नया कॉन्सेप्ट बताने के लिए कहता है। यहाँ शिन ये सजेस्ट करता है कि मेन कैरेक्टर्स को नहीं बल्कि सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को फ्रंट लाइन पे लाना होगा। सेयोंगजुन और बाकी मेंबर्स को भी ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है। अगले सीन में शिन सेयोंगजुन के कैबिन में आकर उसके सामने किम की डायरी रखता है और कहता है कि मैंने मीटिंग में जो आइडिया दिया था वो मेरा नहीं बल्कि किम का आइडिया था और अब अगर आप इस आइडिया को यूज़ करने जा रहे हैं तो आपको किम को वापस बुला लेना चाहिए। सेयोंगजुन मना कर देता है और कहता है कि इस कॉन्सेप्ट को भूल जाओ, हम कुछ नया ढूंढ लेंगे। शिन कहता है क्या किम है जिन की जगह कोई और एम्प्लॉय होता तो क्या आप उसे भी एकदम से ऐसे जॉब से निकाल देते, या फिर कोई और बात है जो आपको तकलीफ दे रही है? क्या आपके दिल में किम के लिए कोई स्पेशल फीलिंग्स हैं? इस पर सेयोंगजुन भड़क उठता है और कहता है कि मेरी बात छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम क्यों हर वक्त किम के आसपास दिखाई देते रहते हो। शिन कहता है हाँ ऐसा ही है क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ और मैं ये एक्सेप्ट भी कर रहा हूँ, पर आप में तो वो हिम्मत भी नहीं है। इसके बाद शिन किम के घर के बाहर आता है और उसे कहता है कि जैक्सन चलो वापस आ जाओ, बॉस ने तुम्हें मिसअंडरस्टूड कर लिया था और अब उन्हें अपनी गलती का एहसास भी है। पर किम मना कर देती है। इस पर शिन कहता है कि चलो तुम मेरी एक दिन के लिए असिस्टेंट बन जाओ। किम कहती है चलो हटो रास्ते से, मजाक बंद करो। इस पर शिन फ़ोन रिकॉर्डिंग चला के कहता है कि तुम्हारा दूसरी बात पूरी करने का टाइम आ गया है। इस पर उसे मजबूरी में ही उसके साथ आना पड़ता है। हम देखते हैं कि ये सब शिन किम को खुश करने के लिए, उसका मूड अच्छा करने के लिए कर रहा था। वो उससे उल्टी सीधी हरकतें करवा रहा है ताकि वो अपने स्ट्रेस से बाहर आ सके। फिर वो लोग एक लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं। किम शिन से कहती है कि मुझे हमेशा से लगा था कि सेयोंगजुन मुझे पहचान लेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और अब मैं उस कंपनी में वापस नहीं जाऊंगी। फिर वो शिन से कहती है कि तुमने आज जो मुझे अच्छा फील करवाने के लिए किया उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया, तुम एक अच्छे इंसान हो। नेक्स्ट सीन में सेयोंगजुन ऑफिस में किम की डायरी देख रहा है और उसके आइडियाज को देखकर एक स्माइल उसके चेहरे पे अपने आप ही आ जाती है।
इधर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के हेड किम को एक नई जॉब ऑफर करते हैं। किम बहुत खुश हो जाती है। अब किम जब घर जा रही होती है तो स्योंगजुन उसका पीछा कर रहा होता है। वो उसके सब एक्शंस को छुप छुप के देख रहा है। स्योंगजुन उससे बात करना चाहता है पर वो नहीं कर पा रहा। तभी जब वो एक स्लाइड पे होता है तो उसका पैर गलती से फिसल जाता है और वो सीधा किम के पैरों में आ जाता है। अपनी एम्बेरसमेंट को छुपाने के लिए कहता है कि आज चांद कितना सुंदर लग रहा है ना, और तुम यहाँ क्या कर रही हो। फिर स्योंगजुन किम से कहता है कि 20th एनिवर्सरी पे तुम्हारा थीम यूज करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम ऑफिस में वापस आ जाओ। स्योंगजुन उस दिन के अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी भी मांगता है पर किम मना कर देती है। वो कहती है कि आप मेरा आइडिया यूज़ कर सकते हैं पर मैं ऑफिस में अब वापस नहीं आऊँगी। मुझे आपके साथ कंफर्टेबल फील नहीं होता और मुझे मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के हेड के थ्रू एक नई जॉब भी मिल गई है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। किम अगले दिन मैनेजमेंट हेड से बात करती है तो उसे पता चलता है कि वो जॉब अब कैंसिल हो गई है। वो परेशान हो जाती है और अब जब उसे भूख लगी है तो वो ये भी देखती है कि उसके घर में तो राइस ही ख़त्म हो चुके हैं। फिर किम अपने पेरेंट्स के घर आती है। वो अपने फादर को डराने के लिए छुप जाती है तो उसे पता चलता है कि उसके फादर तो अपने काम को लेकर पहले से ही परेशानी में है। वो उनसे मिले बिना ही बाहर आ जाती है। वो सोचने लगती है कि अब मुझे ही अपने पेरेंट्स का सहारा बनना है और इसके लिए मुझे वापस जॉब ज्वाइन करनी ही पड़ेगी। अब वो सोच ही रही होती है कि मैं स्योंगजुन को कैसे वापस फ़ोन करूं, कल तो मैंने उसको मना कर दिया था। तभी स्योंगजुन उसे एक मैसेज भेजता है जिसमें उसी अनियन की क्राइंग एक्सप्रेशन में फ़ोटो होती है और वो लिखता है कि ये तुम्हारे बिना उदास हो गया है, इसके लिए ही वापस आ जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑफिस में किम हे जिन के डेस्क पे फ़ोन की रिंग बजती है तो एक आवाज़ आती है, हेलो मैं किम हे जिन बात कर रही हूँ। तभी सब लोग हैरानी से उस ओर देखने लगते हैं। किम हे जिन ऑफिस में वापस तो आ गई है पर वो बिल्कुल एक नए लुक के साथ आई है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।